विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को बीजगणित पढ़ा रहा हूँ। बीजगणित में आप लोग द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं। द्विघात समीकरण में आप लोग द्विघात समीकरण का हल गुणनखंड विधि से और पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण का हल करना सीख चुके हैं। आज मैं आपको बताऊंगा द्विघात समीकरण का सूत्र द्वारा हल। इसके पहले कि मैं द्विघात समीकरण से सूत्र द्वारा हल बताऊं, मैं आप लोगों को द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है उसका निगमन करूंगा। अर्थात पहले मैं आप लोगों को द्विघात समीकरण से x के मान के लिए सूत्र का निगमन करूंगा। उसके बाद आप लोगों को उसी सूत्र में मान रख करके द्विघात समीकरण को हल करना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको सूत्र का निगमन कैसे होता है उसको मैं बताऊंगा। मान लीजिए द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है। ये एक प्रकार से मान लीजिए कि इसका व्यापक रूप है। इसका पूर्ण वर्ग बनाकर हम पहले पूर्ण वर्ग बना करके सूत्र निकालते हैं। इस सूत्र को सबसे पहले भारतीय गणितज्ञ श्रीधराचार्य ने प्राप्त किया था, इसलिए इस विधि को श्रीधराचार्य विधि भी कहते हैं। एक भारतीय गणितज्ञ उमर खयाम ने भी इस सूत्र को प्राप्त किया था, पर मान दोनों का एक ही आता है। तो सर्वप्रथम मैं श्रीधराचार्य विधि से सूत्र का निगमन आपको बताऊंगा। मान लीजिए द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें हम अचर पद सी को पक्षांतर कर देते हैं तो हो जाता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू माइनस सी। अब दोनों ओर 4a अर्थात एक्स स्क्वायर के गुणांक का चौगुना से गुणा करते हैं तो हमारा समीकरण बन जाता है 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4ab एक्स इज इक्वल टू माइनस 4ac। अब दोनों ओर b स्क्वायर का गुणांक b स्क्वायर अर्थात x के गुणांक को जोड़ने पर इसका मान हो जाएगा 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4ab एक्स प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। यहां पर हम देखते हैं कि बायां पक्ष में पहले का वर्गमूल 2ax है और तीसरे वर्ग पद का वर्गमूल b है, तो दोनों का गुणन 2ab फोर abx हो जाएगा, उसका दुगुना। तो यह बायां पक्ष पूर्ण वर्ग है। इसको हम लिख सकते हैं 2ax प्लस b का होल स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। तो 2a इसका वर्गमूल लेने पर हो जाएगा 2ax प्लस b इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। यहां पर 2ax b को पक्षांतर कर दिया तो 2ax बराबर हो जाएगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। दो का इधर करने पर भाग देने पर हो जाएगा x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac
अपान 2a। इससे x के दो मान होंगे। अगर धन चिन्ह लिया जाए तो x बराबर हो जाएगा -b प्लस √b² -4ac अपान 2a, और x बराबर हो जाएगा -b -b² -4ac अपान 2a। इस प्रकार से हम x के सूत्र का निगमन कर लेते हैं। अब इसी सूत्र में a, b और c अर्थात x² के गुणांक और x के गुणांक तथा अचर पद का मान प्रतिस्थापित करके x के मान ज्ञात कर लेते हैं। यह विधि अत्यंत ही सरल विधि है और इसमें किसी भी प्रकार की सवाल हो उसका हम हल कर सकते हैं। तो इसलिए जब आपको सवाल आवे तो आप इस विधि से लगावें तो सवाल बहुत आसानी से हल हो जाएगा। इसमें करनी वाले सवाल भी हल हो जाएंगे और पूर्णांक वाले सवाल भी, जिनमें x का मान पूर्णांक आता है या बटे में आता है, सभी सवालें हल हो जाएंगी। इसलिए इसको आप लोग तैयार रखें। अब मैं बताऊंगा आप लोगों को द्विघात समीकरण का हल सूत्र द्वारा। इसको हम अगले टर्न पर बताएंगे। धन्यवाद।